भगवान बुद्ध अपने शिष्य को लेकर के बहुत दूर चले गए, जंगल चले गए। जंगल में जब प्रवेश किया तो महात्मा बुद्ध को अंदाजा था कि 1-2 किलोमीटर के अगल बगल में झरना है। झरना का तात्पर्य होता है कि पहाड़ से पानी चू चू करके जो एक जगह जमा रहता है, यानी उसी को झरना बोला जाता है जी। तो महात्मा बुद्ध को पता था कि आसपास में 2-3 किलोमीटर के दरमियान में एक झरना है, लेकिन आनंद को पता नहीं था। तो उसी जगह पर जाकर के महात्मा बुद्ध ने बोले कि आनंद, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पीना है। अब आनंद बोले कि बीच जंगल में पानी कहाँ से आएगा? तो महात्मा बुद्ध इशारा दिए, 2-3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाओ, एक झरना है, उसी झरना से पानी ले आओ। तुम्बा लिया, आनंद गए झरना में पानी लाने के लिए। जो ही आनंद झरना के पास गए, तब तक मैं आंखों से देखा कि झरना में पानी तो कम था और एक जानवर जो है, मतलब इस पार से उस पार पानी में चलते हुए पार हो गया। अब कम पानी है और जानवर घुस करके इस पार से उस पार हो गया। तो जब ये पानी में चलता है तो पानी क्या हो जाता है, मतलब वो गंदा हो जाता है, क्योंकि तर का जो मिट्टी है, धूल है, गंदगी है, वो सब ऊपर हो जाता है। पानी को जो देखा कीचड़ से मिला हुआ, धूलकण से मिला हुआ, कचरा से मिला हुआ, तो आनंद को पता चला कि ये कचरा वाला पानी कैसे पिएंगे हमारे गुरुदेव। गुरुदेव को तो मैं पानी पिलाते थे, अच्छा पानी को भी जब तक छानते नहीं थे तब तक नहीं पीने के लिए देते थे, और यह पानी तो बड़ा गंदा है, कचरा से भरा पड़ा है, कैसे ले जाए? क्या यहाँ पर इस तरह से करता है? जाओ आंगन में खिलाओ उसको। बच्चा को आया है दिखाने के लिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। तो आएगा तो बैठा लीजिए ना, जब यहाँ रह सकता है तो। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौवा कह लिया, शेरी कह लिया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। चुपचाप बैठो। तो उन्होंने सोचा कि यह पानी गुरुदेव के लायक नहीं है, झरना के निकट से वापस आ गया। भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु श्री, झरना तो था, लेकिन एक जानवर इस पार से उस पार होने के कारण पानी इतना गंदा हो गया था कि मैं महसूस किया कि वह आपके लायक पीने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं पानी को नहीं लिया, वैसे ही आ गए। प्रभु श्री कुछ भी नहीं बोले। 2 मिनट के बाद बोले कि बेटा प्यास बहुत लगी है, इसीलिए पुनः फिर जाओ उसी झरना के पास। गुरुदेव की बात कैसे काटते? आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का धर्म होता है। 3 बातों पर शास्त्र बड़ा यकीन करके बोले हैं। गुरु, माँ, बाप के बात को बिना पूछे, बिना समझे, बिना तर्क का मान लेना चाहिए। उनमें अपना तर्क नहीं देना चाहिए। अगर उसमें आप अपना तर्क दे देते हैं तो जैसे दूध में गोबर थोड़ा सा भी मिल जाने के बाद दूध खराब हो जाता है,
वैसे समझिए गुरु और माँ पिता के बाद तो दूध अमृत के समान होता है, और शायद आपका तर्क अगर गोबर जैसा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अमृत खराब हो जाएगा। बिना विचारे मान लिए, पुनः फिर चल दिए। ऐसा भी विचार नहीं किया कि एक बार ऐबे किए हैं, जैसे जाने से कोई फायदा नहीं होगा गुरुदेव, जैसे अपना लोग के जैसा लोग रहते तो ज्यादा से ज्यादा तर्क करते कि एक बार तो वहां से आ ही गए, पुनः फिर आप उसी जगह भेज रहे हैं, तो उसी जगह भेजने से फायदा क्या होगा, दूसरा जगह बता दीजिए ना कि दूसरा झरना के पास जाएंगे। वो सब बात कुछ नहीं बोले, पुनः फिर उसी झरना के पास गए। लेकिन पुनः फिर देखे कि पानी गंदा ही है, पानी साफ नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा साफ हुआ था, फिर भी पीने योग्य नहीं था। पुनः फिर देख करके बुद्ध भगवान के पास लौट आए और कहा गुरुदेव उस बार भी गए तो नहीं लाए, इस बार भी पानी पीने योग्य नहीं था, नहीं ला पाए, क्या करते ला करके जब आप पीते ही नहीं। तो तीसरा बार भगवान बुद्ध पुनः फिर बोले आनंद एक बार और जाओ। उस बार भी आनंद बात को काटे नहीं, तीसरा बार भी बात को मान लिए। तीसरा बार जब गए तब तक में पानी स्थिर हो गया था और पानी शुद्ध हो गया था। कहा जाता है कि पानी स्थिर होने से शुद्ध हो जाता है, पानी स्थिर होने से शुद्ध हो। जैसे गंगा जल अपना लोग जिन समय भरते हैं तो गंगा जल कितना गंदा रहता है, और जब वो आपकी शीशी में जब 2-4-5 दिन तक रहता है कोई समान बर्तन में, तब यदि गंगा जल निकालते हैं तो कितना पवित्र बुझाता है। उतना पवित्र जल आप जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो बुझाता है। तो जल स्थिर होने के बाद शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो गया जल, शुद्ध हो गया। आनंद अपने तुम्बा में बढ़िया से जल भरा, गुरुदेव के पास ले आए। गुरुदेव मन भर पिया, और जब पिया तो बड़ा आनंदित हुआ। गुरुदेव बोले कि बेटा मेहनत किया तो मैं पानी पी लिया, लेकिन इनसे तो क्या समझा। कहा क्या समझेंगे गुरुदेव, आपने भेजे पानी ला दिए, आप पी लिए, हमारा काम हो गया। कहा इसमें तुम्हारा काम क्या हुआ, मेरा तो हो गया। गुरु के कामों में ही शिष्य का काम क्या रहता है, समाया हुआ रहता है। गुरु के ही कामों में शिष्य का काम क्या रहता है, समाया हुआ रहता है। जैसे भोजन करने में ही बल समाया रहता है, नहीं, जैसे भोजन जो अपना लोग करते हैं उसी में ना बल समाया हुआ है, पचता है तो बल प्रदान हो जाता है। गुरु के कार्यों में ही शिष्य का कार्य हो जाता है। वास्तव में आनंद बोले गुरुदेव नहीं हम समझ पाए, मेरा काम क्या हुआ, मेरा तो इतना ही काम हुआ कि गुरु अच्छा तो मैं भी अच्छा। कहा नहीं, कुछ और सोचो। बहुत कुछ नहीं सोच पाए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा पहला बार जब तुम गया था, पानी को जब देखा था तो कैसा अनुभव किया। कहा कि गुरुजी मालूम पड़ा कि यह पानी कीचड़ से भरा पड़ा है, यह कोई काम का नहीं है, मैं लौट आया। कहा दूसरा बार भी गया तो, कहा दूसरा बार भी पता चला कि यह पानी कोई काम का नहीं है। और जब तीसरा बार गए न गुरुदेव तो पानी स्थिर होने के कारण, इधर आकर के बैठो थोड़ा बाबू, इधर आ जाओ, कम से कम देख सुन करके भी बैठो, किधरों बैठ जाते हैं अपना लोग। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तव में तीसरा बार जब गए गुरुदेव तो पानी बहुत ही सुंदर था। कहा कि बेटा इस बात पर विचार किया कि पानी पवित्र कैसे हो गया। कहा हाँ गुरुजी।
स्थिर होने से जल पवित्र हो गया। कहा बेटा जिस तरह से स्थिर होने से जल पवित्र हो जाता है, वैसे मन भी स्थिर होने से मन पवित्र हो जाता है। क्या होता है? मन को अगर पवित्र बनाना है तो मन को क्या करना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा। जैसे स्थिर जल का सारा कचरा नीचा हो जाता है, वैसे स्थिर मन वालों के लिए इस संसार का सारा कुछ नीचा हो जाता है और मन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कोई पवित्र मन से कुछ सुनता है, कुछ बुझता है, तो जीवन का उपलब्ध करता है। कौन चीज का उपलब्ध करता है? जीवन का उपलब्ध करता है। इसीलिए बेटा मैं तुझे झरना के पास लाया, और आज मैं तुझे इसलिए लाया समझाने के लिए कि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, और स्थिर होकर के जैसे पवित्र जल स्थिर होकर के पीने योग्य हो गया, वैसे तुम्हारा मन भी अगर स्थिर होकर के पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारा मन से सबको कल्याण मिले, सब तुमको देखे तो सबको ऐसा लगे कि मेरा भी मन ऐसा हो। तुम्हारे जीवन के लिए लोग ललचे कि मेरा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैं तुझे यहां तक समझाने के लिए लाया, और यही बात कहने के लिए लाया। तो मैं भी आप लोग से यही निवेदन करता हूं कि कथा में जब भी आना चाहिए तो मन को स्थिर, मन पवित्र होता है, और जिसका मन स्थिर होता है ना उसका तन भी स्थिर हो जाता है। बात सही है ना? जिसका मन स्थिर रहेगा उसका तन भी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है।